वैसे तो क्लास 12 के बच्चे को ना इतना एहसास हो चुका होता है कि क्लास 12 के अंदर टॉप नॉच मार्क्स चाहिए ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़कर काम नहीं चलेगा। आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा किताबों की नीड होती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बड़ी न्यूट्रल एडवाइस से कि कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी किताबें टॉप नॉच है जो आपका ब्रिलियंट मार्क्स लेकर आएंगी। सीबीएसई के बदलते हालात, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन, लेंथीएस्ट क्वेश्चन, अनदेखे क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपको किन किन किताबों को प्रैक्टिस करके आपको हौसला आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी कि ताकि पेपर आप ढंग से अटेम्प्ट कर पाओ। तो कहानी यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये है, आज की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं ऐसी किताबें जो ना कि सिर्फ 12th तक आपका साथ देंगी, सीयूईटी के अंदर, एनडीए के अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर या अन्य कॉम्पिटेटिव आईपी का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आगे या कभी कभी बच्चा ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है फिर भी 12th की अकाउंट्स की नीड पड़ती है या 12th इकोनॉमिक्स की नीड पड़ती है, तो वहां तक इन किताबों को आपको संभाल के रखना है और ये किताबें बहुत काम आती है, ट्रस्ट मी। चलो तो एक एक करके बात करेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, ज्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है। पहला है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की दो टॉप नॉच किताब है, एक है टीएस गरेवाल, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी होगी, और एक डीके गोयल होगी, ये भी आपने पढ़ी होगी। दोनों में से कोई बेस्ट पूछो तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट है। सर आप कौन सी अपने बैचेस में कराते हो? बेटा मैं तो दोनों ही करा देता हूं। टीएस गरेवाल क्लास में चलती रहती है और उसके बाद जो असाइनमेंट्स हम करते हैं वो डीके गोयल वगैरह से कर लेते हैं, जिसके अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मतलब अगर आपके स्कूल में टीएस हो रही है तो मैं यहां पर आपको डीके भी करा दूंगा, आपकी डीके हो रही है तो मैं टीएस करा दूंगा, मैं दोनों ही पढ़ा देता हूं, ठीक है जी। लेकिन ये तो आपका ना चैप्टर को प्रिपेयर करेगा, ये चैप्टर को प्रिपेयर करेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे को ना प्रीवियस ईयर पेपर भी करने होते हैं। देखो कॉमर्स का या किसी भी स्ट्रीम का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? हम 10 साल के पेपर हमको लगाने बड़े मैंडेटरी होते हैं। कोई भी किसी भी एडवाइस पूछोगे ना, 10-12 साल के पेपर आपको लगाने मैंडेटरी है। तो उसके अंदर नवंबर तक हमारा सिलेबस पूरा हो रहा है, उसके बाद अगर मैं 10 साल के पेपर पहले ढूंढूंगा, फिर करूंगा, फिर चेक करूंगा, उसके बाद जाकर सैंपल पेपर पे आऊंगा, तो बहुत कुछ समय निकल चुका होगा। फिर बीच में आपके प्री बोर्ड्स, मिड टर्म्स, प्रैक्टिकल्स, फाइलें, बहुत सारा काम होता है बच्चों के पास, और बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं। तो यहां पर मैंने जो ये प्रॉब्लम देखी लास्ट टू लास्ट ईयर, इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है हमारी विनर सीरीज है। अपने सीनियर से पूछना कितनी हेल्पफुल किताब है। यहां पर आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया है, 10 से लेकर 12 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, टोटल 22-23 पेपर होते हैं अलग अलग सेट के हिसाब से, तो इतने सारे पेपर यानी 22 से लेकर 23 पेपर के आसपास हमने यहां पर चैप्टर वाइज डिकोड कर दिया है, चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। चैप्टर वाइज के साथ साथ हमने मार्क्स वाइज भी डिवाइड कर दिया है, चैप्टर वाइज भी मार्क्स वाइज, यानी जैसे आप चैप्टर खोलोगे तो सबसे पहले मैं आपको किताब भी दिखाऊं। ये हमारी किताब है, अकाउंटेंसी का नया एडिशन आया, लास्ट ईयर थोड़ा मोटा है क्योंकि 2026 और अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हैं, टॉपर्स की आंसर शीट भी आई है। तो जब भी मैं ये एनसीईआरटी ये खोलता हूं तो सबसे पहले बेटा बात करूं तो ट्रेंड एनालिसिस आता है कि पिछले 5 सालों में कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आपका पूछा गया। उसके बाद आता है चैप्टर 1 का पूरा एक माइंड मैप एक ही जगह। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके सबसे पहले आते हैं 1 मार्कर एमसीक्यूज, भर भर के एमसीक्यूज हैं, और ये मेरे द्वारा बनाए गए एमसीक्यू नहीं है, ये वो एमसीक्यू हैं जो सीबीएसई ने पूछा है, जो आप ऑलरेडी काम नवंबर में करने वाले थे ना। अब जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आप इस किताब को साथ साथ पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आपके आते हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर, यानी 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर आपको आएंगे। ये रहे वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आएंगे शॉर्ट आंसर जहां पे 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद आता है लॉन्ग, जहां पर हमारे 5-6 जो भी बड़े बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले पूछे जाते हैं। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रेजेंटेशन अप्रोच के साथ ये आपको दिया हुआ है, आप इसको खरीद सकते हो। 5 किताबों की अवेलेबल है, मैं धीरे धीरे बात करूंगा अभी आपको कहां से खरीदोगे कहां से नहीं। तो जैसे ही आपका टीएस गरेवाल या डीके गोयल से एक चैप्टर खत्म होता है, फिर आप अपना विनर सीरीज से, जो कि नया एडिशन खरीदना है, पुराना नहीं, पुराने एडिशन में थोड़े से इश्यूज थे जो हमने ठीक कर दिए। इश्यूज इन द सेंस, देखो जब पहली बारी किताब आती है तो उसके अंदर थोड़ी एरर होते हैं, लेकिन ये किताब एरर फ्री हो चुकी है, 2026 भी ऐड हो चुका है। तो विनर सीरीज आप साथ साथ, जैसे इसका आपने फंडामेंटल किया, साथ साथ उसका भी फंडामेंटल आपने निपटा लिया, जैसे ही खत्म हुआ इस पर आ जाओ कि ताकि आपका एक फ्लो मेंटेन रहे। ऐसी बात करूंगा मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स 2 प्रकार की होती है बेटा, एक कोर आती है और एक आती है आपकी अप्लाइड। तो अप्लाइड के लिए मार्केट में ज्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन इज एमएल अग्रवाल, बेस्ट किताब है बेटा, आंख बंद करके ये खरीदो और कुछ भी नहीं है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि बहुत पुराना सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कोर मैथमेटिक्स की बात करूं,
तो ML अग्रवाल अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। कोर मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसमें जो भगवान है ना वो है बेटा एनसीईआरटी, इससे बाहर कुछ नहीं है। फिर दूसरी आती है एग्जाम्पलर, लेकिन देर इज मच इश्यूज इन एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में बहुत इश्यूज हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में तो डिलीटेड सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन एग्जाम्पलर से अभी भी नहीं हटाया, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर हमने सॉल्यूशन ढूंढा, हमने देखो कॉम्पिटेंसी सीबीएसई ने बढ़ा दिया, अब एनसीईआरटी लैक करती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। फिर हमने मैथ्स के लिए विनर सीरीज, जो शायद आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी होगी, तो यहां पर अब नया एडिशन हमारा 12th का मैथ्स का विनर सीरीज आ चुका है। यहाँ लेवल 1 और लेवल 2, यहाँ 10 साल के पेपर तो आपको मिलेंगे, लेकिन लेवल वाइज भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, भर भर के, ठीक है ना। जो सीबीएसई चाह रही है उस लेवल के क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पूरा पेपर इस किताब से आएगा, जो भी आपको ऐसा बोल रहा है तो आपको झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। इन किताबों को पढ़कर आपका हौसला, आपका माइंड ग्रोथ ऐसी डेवलप होती है कि आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाते हो जाता है वो। तो ये वाली किताब पहले से कई गुना ज्यादा मोटी हो चुकी है, क्योंकि 2026 भी इंक्लूड हो गया और मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ा दिया है। आईआईटी के क्वेश्चंस भी इसके अंदर काफी सारे इंक्लूड किए हैं, या कॉम्पिटेटिव लेवल के इंक्लूड किए हैं। ये भी लेवल 1, लेवल 2, फिर एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड, टेस्ट योरसेल्फ, इस फॉर्मेट पे चलती है। तो विनर सीरीज इसका एक बहुत बड़ा ये, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने ये दो कॉम्बिनेशन बना लिया ना तो आपके 95 प्लस अभी आप गारंटी ले जाओ, कोरे कागज पर लिख जाओ, कोरे कागज पर। मैं इतना भरोसेमंद हूं अपनी 12th की जो विनर सीरीज है ना, क्योंकि उसमें हमने मेहनत की है, खास करके मैथ्स में, क्योंकि वहां मेहनत लगी है, जनरली लगी है। अकाउंटेंसी की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और विनर ऑफ 12th कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल की जो थिंकिंग है ना वो डेवलप कर रही है। बहुत प्यारी किताब है, एरर फ्री ये भी हो चुकी है। फिर इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में लोचा है, जैसे 11th में भी लोचा था, तो कुछ सीबीएसई के बच्चे होते हैं और कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं। पीछे वाली जो दो किताबें बताई वो स्टेट और सीबीएसई दोनों के लिए थी, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक तो मैक्रो होती है और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इधर भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और साथ, अच्छा यहां पर आ जाती है बेटा हमारी कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड के अंदर मैक्रो और माइक्रो आ जाती है, मैक्रो आ जाती है और माइक्रो आ जाती है, ठीक है जी। अब इनकी जो बेस्ट किताबें हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बेस्ट किताब आती है वो आती है TR जैन और VK ओरी, इनके आपके सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी आती है हमारी संदीप गर्ग भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप खरीद सकते हो, एनसीईआरटी के अलावा ही चलना प्लीज। तीसरी जो हमारी किताब आती है सीबी सचदेवा, भी ठीक ठाक किताब थी। मतलब ये दो किताबें मैं आपकी बात करूंगा, NM शाह तो नहीं क्योंकि वो स्टैट्स की ज्यादा अच्छी होती है, तो ये दो किताबें मैं यहां पर आपको रेफर करने वाला हूं। और तीसरी फिर बोलूंगा, अगर आपको वही 10-12 साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, ये हमारी पतली सी एक विनर सीरीज है जिसके अंदर दोनों की दोनों चीजें इंक्लूडेड है। देखो इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और हमारी ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो किताबें हमारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और बहुत क्रिस्प तरीके से आंसर राइटिंग स्किल्स प्रॉपर बता रखे हैं, भर भर के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। तो हमारी मैक्रो और ये वाली, सॉरी हमारी जो किताब आ रही है बेटा वो मैक्रो और इसकी आ रही है, ठीक है ना। एक बार ठीक कर देते हैं इसको, मैक्रो की आ रही है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो खराब ही हुआ जा रहा है, चलो ठीक है जी। तो ये वाली हमारी किताबें आ गई। विनर आपकी मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BSc इंग्लिश सबकी अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर आता है बिजनेस स्टडीज की, भाई इसको तो आप ना आंख बंद करके जो पूनम गांधी होती है, पूनम गांधी भाई बहुत प्यारी किताब है, पूनम गांधी, शायद 11th में भी आप लोगों ने इससे पढ़ा होगा। और एक आती है सुभाष दे, ठीक है जी, एक ये किताब है। मैं प्रेफर करता हूं वैसे पूनम गांधी को, बाकी आप क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, हमें समझ में आता है केस बेस्ड कैसे है। और फिर तीसरी जो हमारी आ रही है, विनर आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, विनर आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है बिजनेस स्टडीज की, जिसके अंदर भर भर के हमने केस बेस्ड क्वेश्चन डाले जो बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पास्ट ईयर्स में नहीं आए, वो हमने इकोनॉमिक्स और BST में ऐड जरूर किए, क्योंकि अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो उसमें वो पहले 11th में आती थी, तो बहुत ज्यादा PYQ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने खुद से उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाले जो एक्सपेक्टेड है आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश है, अब ऑब्वियसली बात है इंग्लिश के लिए आप मेरे हिसाब से तो NCERT फॉलो एक बारी तो करनी ही पड़ेगी फॉर लिटरेचर। उसके बाद अन्य किताबें आती हैं, एक तो हमारी विनर सीरीज भी आती है
और साथ में एक टुगेदर विद भी आती है। ठीक है जी, आप कोई भी एक किताब ले सकते हो। विनर भी अच्छी है, ऑब्वियसली बात है, मैं तो अपनी किताब अच्छी बोलूंगा ही बोलूंगा, बड़ी मेहनत की है टीचर्स ने हमारे बनाने के लिए। और टुगेदर विद भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा टुगेदर, देखो मेरे को कोई पैसा तो मिल नहीं रहा टुगेदर से, ठीक है ना, लेकिन टुगेदर विद भी काफी अच्छी किताब है और विनर भी काफी अच्छी किताब है। ठीक है जी, अब जो कॉम्बोज है हमारे पास, कॉम्बोज जो है हमारी विनर सीरीज के, वो इस प्रकार है, वो इस प्रकार है कि आप सिर्फ अकाउंट्स का, इको का और बीएसटी का खरीद सकते हो। ठीक है जी, इंडिविजुअल किताबें तो हैं ही हैं, लिंक सारे मैं आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन करा दूंगा। इंडिविजुअल तो आप कर ही सकते हो, इंडिविजुअल तो आप कर ही सकते हो, लेकिन एक मैथ्स का, अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का और इंग्लिश का भी कॉम्बो है। बहुत जल्द एक कॉम्बो और आ जाएगा, मैथ्स का, अकाउंट्स का, इको का और बीएसटी का, ये भी एक कॉम्बो मैं बनवा रहा हूं, ये भी आ जाएगा। अभी आप चाहो तो चारों अलग अलग खरीद सकते हो। तो ये कॉम्बो अभी अमेजॉन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। बच्चों का एक सवाल और रहता है कि सर इन किताबों को पढ़ना कैसे है, तो वो मैं अपने बैचेस में बताता हूं और आने वाली वीडियोस के अंदर ही मैं बताऊंगा, जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट होते हैं, कि इन किताबों को एक्चुअल कैसे पढ़ना है। तो मैं अगर कॉमर्स की विनर सीरीज की बात करूं, अपार्ट फ्रॉम मैथ या कोई भी विनर सीरीज, जब भी आपका चैप्टर एक बार ही खत्म होगा उसके बाद आपको ये विनर सीरीज लगानी है। आपको खुद मजा आएगा और आप खुद 10 लोगों को रिकमेंड करोगे कि यार दिस इज द बेस्ट बुक। और जिन जिन बच्चों ने खरीद लिया, मैं चाहूंगा कि कमेंट में जरूर लिखें, या जो सीनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज लिखें, क्योंकि आप मुझे बताते हो मेरे डीएम पर कि विनर कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, कितनी प्यारी किताब है। इन सारी किताबों का सेवन करो और बेहतरीन नंबर लेकर आओ। बाकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी तैयार है, नई प्लेलिस्ट है, अभी लास्ट ईयर ही बनाई है, नई प्लेलिस्ट तैयार है पूरे के पूरे चैप्टर्स की, उनका सेवन भी आप कर सकते हो। पेड बैचेस भी खरीद सकते हो, 1250 रुपये में पूरे साल का बैच आपको मिल रहा है। यमहा पैक लेना चाहो 2499, वो भी आपको मिल रहा है, उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, बैच शुरू हो चुका है, 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप वहां पर भी एनरोल कर सकते हो। दिस इज द होलसम पैकेज जो आप अपने आप को स्कॉलरशिप दे सकते हो। लाखों की ट्यूशन की बजाय जस्ट 1250 रुपये अपने ऊपर लगा दो तो आपने लाखों का स्कॉलरशिप अपने आप को दे दी। गहरी बात है, समझने में थोड़ा समय लगेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो इन सारी किताबों को आप खरीद सकते हो और अपनी पढ़ाई बेहतरीन बना सकते हो। मिलूंगा ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।